हाय फ्रेंड्स, शेयर मार्केट में अगर आपको एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बनना है तो दोस्तों उसके लिए कोई आपको लंबी चौड़ी डिग्रीज नहीं चाहिए, ना ही कोई बहुत एडवांस्ड आपका आईक्यू लेवल होना चाहिए। एनीबडी विद द 10th स्टैंडर्ड नॉलेज, 10वीं पास व्यक्ति, हर व्यक्ति शेयर मार्केट में पैसा बना सकता है। आपको सिर्फ दो चीजों की जरूरत है। पहली ये कि आप लगातार रिसर्च करने की आदत डालें, रोज नया कुछ सीखते रहें और मार्केट में उस चीज की एप्लीकेशन देखते रहें। दूसरा ये है कि हमेशा राइट मोमेंट के लिए और राइट क्वालिटी की कंपनियों के लिए ही कोशिश करें। अगर आप ऐसा करते हैं और लॉन्ग टर्म के हिसाब से प्लानिंग करके इन्वेस्ट करते हैं तो दोस्तों जितना मुश्किल आप सोचते हैं उतना मुश्किल पैसा बनाना है नहीं मार्केट में। इट इज वेरी इजी। बस आपको डिसिप्लिन रह करके रिसर्च करते रहना है और सही स्टॉक को सही प्राइस पे खरीदना आना चाहिए, ठीक है। और वो सब करने के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए आपका दोस्त आपके सामने हाजिर है। सो दोस्तों आज हम बात करेंगे अंडर वैल्यूड स्टॉक्स ढूंढने वालों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी की, जिसका नाम आप सब जानते हैं, वोडाफोन आइडिया। दोस्तों इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट टेलीकॉम प्रोवाइडर है और कभी तो ये दिन था कि अभिषेक बच्चन इसके ऐड दिया करते थे और ये बड़ी जबरदस्त कंपनी होती थी, आदित्य बिरला ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी होती थी। लेकिन आज हालात बहुत बुरे हैं। लेकिन यहीं से कहते हैं धूल में से ही तारे खिलते हैं, तो धूल में से ही फूल खिलते हैं। तो जरा हम देखें कि वोडाफोन आइडिया में आने वाले दिनों में किस तरीके के रिटर्न मिल सकते हैं और क्या ये कंपनी एक टर्न अराउंड स्टोरी साबित हो सकती है। वैसे ही जैसे कि कभी सुज़लोन एनर्जी या फिर और कंपनी साबित हुई थी, तो क्या वैसा ही पोटेंशियल इस कंपनी में है। चलिए देखते हैं आज की वीडियो में। सारे क्वेश्चंस के आंसर्स एक इसी वीडियो में आपको मिलने वाले हैं, लेकिन तभी मिलेंगे जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सागरनोमिक्स। तो दोस्तों वीडियो में आपका स्वागत है और सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि बाद में आप भूल जाओगे। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए। ये कैसेट ना मैं हर बार बजाता रहता हूं ताकि आप उस चीज को भूल ना जाओ। सो प्लीज एक्सक्यूज मी विद दैट। सो नाउ हम वोडाफोन आइडिया की सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे डिस्कस करते हैं, फिर इसके बारे में जो फंडामेंटल्स है उनको देखेंगे। तो दोस्तों कुछ नंबर्स मैं आपको बता रहा हूं, उस पर आप ना अपना गौर फरमाइए जरा। 18,000 करोड़ रुपए का एफपीओ लेके आई है कंपनी कुछ टाइम पहले, ठीक है। और उसमें 6 टाइम सब्सक्राइब किया फॉरेन इन्वेस्टर्स ने। भाई साहब, इंडियन इन्वेस्टर्स जहां जिस कंपनी को देख के चुपचाप बैठे हुए हैं, फॉरेनर्स ने रिसर्च करके 6 टाइम सब्सक्राइब किया, क्योंकि उनको पता है कि गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेगी कि दो ही पार्टियां रहे इस फील्ड में। यानी वो चाहेगी कि ये मोनोपोली या ड्यूओपोली ना रहे, बल्कि एक तीसरा प्लेयर हो जो इन दोनों की मनमानी को रोक सके। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसमें 25% शेयर होल्डिंग खुद की रखी है। आप सोचो, एक प्राइवेट कंपनी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 25% स्टेक खरीद रही है। क्या यह साधारण बात है? बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि कंपनी इंडस्ट्री जो है ना उसमें मोनो और डुओपोली ना हो और वहां एक हेल्दी कंपटीशन रहे, राइट। तो इसलिए कंपनी को गवर्नमेंट ने सपोर्ट दिया। सेकेंड चीज, 18,000 करोड़ रुपए का जो इन्होंने एफपीओ लाए थे ना, 6 टाइम सब्सक्राइब हुआ। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि 13,000 उसमें से, यानी 18,000 में से 13,000 करोड़ रुपए कंपनी कहां खर्च करने वाली है? कैपेक्स पे। कैपेक्स मतलब जो इनकी 4G रोल आउट होने वाली है ना। अभी देखो पूरी दुनिया तो 5G पे शिफ्ट कर गई और ये वो खिलाड़ी है जो सब दौड़ चुकते हैं उसके बाद में दौड़ना शुरू करता है। तो ये थोड़ी मालगाड़ी की से धीरे धीरे चलने वाली कंपनी में से एक है, लेकिन ये कछुए और खरगोश की कहानी साबित हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पता है ना आपको लास्ट में रेस किसने जीती थी? बचपन में स्कूल में पढ़ाया था ना आपने वो कहानी। चलिए, 13,000 करोड़ रुपए की जो कैपेक्स है उसमें से 6,000 करोड़ यानी लगभग 50% ये पैसा कहां खर्च करना चाहते हैं? 4G रोल आउट के लिए। यानी 4G सर्विसेज अब ये ना आतुर है उसके लिए कि भाई जैसे ही मौका मिले, जैसे ही जेब में पैसा है, फटाक से 4G कर दो रोल आउट। और 4G रोल आउट करने के तुरंत बाद में ये 5G रोल आउट कर लेंगे, क्योंकि 3G के बाद में डायरेक्ट 5G पे नहीं जा सकते। वैसे ही जैसे कि बाहुबली सेकंड कब आई थी? जब पहले फर्स्ट आई थी, है ना। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप 3G के बाद डायरेक्ट 5G लेकर के आ सको। तो 4G रोल आउट करने के लिए 6,000 करोड़ खर्च करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात है कि 25,000 करोड़ रुपए का इसके अलावा ये कर्जा लेने वाले हैं। 25,000 का कर्जा, यानी 18,000 करोड़ रुपए का क्या हुआ? एफपीओ। और 25,000 का डेट ये लेंगे और करीब 2,000 करोड़ रुपए इसके जो ओनर्स हैं वो भी इसमें डालेंगे।
चारों तरफ से पैसे का इकट्ठा करके सब अपना अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं ताकि ये कंपनी कैसे से वापस अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए। लेकिन दोस्तों इसमें इतने बुरे दिन जो आए उसका असर देखो, पता है क्या हुआ? इसका असर ये हुआ कि 2018 से लेके अभी तक, 2018 से कितने हो गए, 5 इयर्स, 6th ईयर चल रहा है, 5 साल में इस कंपनी का मार्केट शेयर 19% डाउन है। यानी 19% इसका जो धंधा है ना वो या तो जियो ले गया या एयरटेल ले गया। आपको नंबर मालूम है किसके कितने हैं? जियो के सब्सक्राइबर्स आज की तारीख में 46 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं। यानी कि अगर पूरे देश में आप मान करके चलिए 140 करोड़ हम माने तो उसमें से 1/3 जियो के ग्राहक हैं, यानी कि कितने, 46 करोड़ के आसपास। नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट है एयरटेल, जिसके पास कितने, 38 करोड़। 38 करोड़ किसके पास है? एयरटेल के पास। और हमारे वोडाफोन आइडिया के पास कितने हैं? 20 करोड़। यानी कि ये पूरे देश में सबसे कम सब्सक्राइबर वाली टेलीकॉम कंपनीज में से एक है। ठीक है, अब बात यह है इसके अलावा कुछ चैलेंजेस और भी हैं कंपनी के। मैं आपको क्यों बता रहा हूं ये सब कुछ, ताकि आप ये समझ सकें कि कंपनी में रिस्क कितनी है और कंपनी में रिटर्न कितना है। देखो एक चीज ये है, कोई भी दुनिया में ये नहीं जान सकता कि कल किसी स्टॉक की प्राइस क्या होगी। ना मैं जान सकता हूं, ना आप जान सकते हो, ना दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर भी आप बुला लो वो भी नहीं जान सकता। तो सच्चाई में हमें क्या करना होता है? हमें करना होता है कि अपनी प्रॉफिटेबिलिटी की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाना, यानी संभावनाओं को बढ़ाना। उसके लिए हम अलग अलग तरीके से एक जाल बुनते हैं, जिससे कि हर चीज को देखभाल करके हम कहें कि भाई अब ये ना स्टॉक हमारे लिए 80% इन्वेस्ट करने लायक है। किसी स्टॉक को देख के हम कहें कि भाई हम इसको 50% इस लायक मानते हैं कि इसमें इन्वेस्ट किया जाए। दिस वे वी इंक्रीज आवर प्रोबेबिलिटी। गॉट इट? चलिए, तो अभी इसमें मैं आपको एक चीज और बताता हूं। ये आपके सामने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है, लेकिन एक छोटी सी चीज और बताऊं। एक बड़ा चैलेंज है जी कंपनी के सामने। क्या चैलेंज है कंपनी के सामने? चैलेंज जो है ना वो ये है कि भाई साहब जब 3G जो सर्विसेज थी उसके बाद जैसे 4G की तरफ रोल आउट ये होने लगे ना, तो इनके जो वेंडर्स हैं, इनके जो सप्लायर्स हैं, यानी इनके जो माल देने वाले हैं, इनको टावर आवर लगाने वाले, मशीनरी देने वाले, उन सब सप्लायर्स ने कहा कि हम तो इस कंपनी को सामान नहीं देंगे, माल नहीं देंगे, क्योंकि हमें ना क्लियरली लिख के चाहिए कि इस तारीख को पैसा वापस मिल जाएगा। मतलब अब वो स्ट्रिक्ट टर्म्स पे चाहते हैं। तो अभी तक क्या हुआ कि अब इनको ना वो पैसा जेब में आ गया। अब तो ये सप्लायर से कह रहे हैं कि लाओ जी अब तो पैसा है हमारे पास में, अब हमें और माल दे दो। लेकिन सप्लायर कह रहे नहीं, रिटर्न गारंटी दो कि किस डेट को आप पूरा पेमेंट करोगे। आप समझ रहे हो? वही दुकान, जो कपड़े की दुकान वाला, किराने वाला, सबके ये जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, वो बड़ी बड़ी कंपनीज के भी वही प्रॉब्लम्स होते हैं। वहां कुछ नया नहीं होता है। ठीक है, टर्मिनोलॉजी डिफरेंट हो सकती है, नाम अलग हो सकते हैं, बट धंधा एक ही तरह से चलता है। चाहे रिलायंस का ले लो, चाहे बगल वाली किराना स्टोर का ले लो, सबका धंधा एक ही तरीके से चलता है। अभी ना नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है कि इनके साथ एक और बड़ी चैलेंज है साहब। क्या चैलेंज है कि ये जब 3G पे से 4G पे जाने की बात कर रहे हैं ना, तो इनके अधिकतर जो वेंडर्स हैं, इनके जो प्रोडक्ट्स को मैनेज करने के लिए जो सप्लायर्स हैं, इनके माल भेजने वाले, वो कौन है? वो अधिकतर चाइनीज कंपनीज है। मैक्सिमम कंपनीज क्या है? चाइनीज कंपनीज है इनकी। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यह कहना है कि भाई अगर आप 5G पे जाते हो तो आपको चाइनीज वेंडर्स को साइडलाइन करना पड़ेगा। गवर्नमेंट किसी भी वजह से ऐसा इंडिकेट कर रही है, एडवाइजरी दे रही है, डेटा का कोई इश्यू होगा, कुछ रिलायबिलिटी नहीं है, सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो वो कह रहे हैं कि हम आपको सलाह देते हैं कि आप चाइनीज के अलावा दूसरे वेंडर्स ढूंढो। तो इस टाइम पर इस कंपनी को 4G रोल आउट करने के लिए भी सबसे पहले चाइना के मुकाबले में यूरोप के जो सप्लायर्स हैं उनसे बात करनी पड़ रही है। अगर वहां से टाई अप होता है तो फिर ये 4G रोल आउट कर लेंगे, क्योंकि अब तो जेब में पैसा आ गया ना, और साथ में फिर ये 5G भी रोल आउट कर लेंगे। तो ये मैंने कंप्लीट पिक्चर दिखाने की कोशिश की है कि हो क्या रहा है वोडाफोन आइडिया में। उम्मीद करता हूं ये पिक्चर आपको काफी हद तक इस कंपनी को समझने में मदद करेगी। ठीक है, अब इसके नंबर्स पे बात करते हैं। तो पहली बात है, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आपकी आंखों के सामने है। तो यहां हम एक चीज तो अच्छे से नोट कर सकते हैं कि भाई 21 करोड़ सब्सक्राइबर्स का बेस है इसका, जो आप देख रहे हो यहां पर। जो ये पुराना नंबर है, अब 20 करोड़ के आसपास रह गया है इसका एक्चुअल। और करीब करीब बाकी जो है और नंबर्स पे हम देखें तो और तो कुछ ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। यहां देखिए, ये शेयर होल्डिंग पैटर्न है दोस्तों इसका, इस पे जरूर नजर डालिए। आज की तारीख में जो वोडाफोन ग्रुप है उसके पास 23% शेयर्स इसके पास है। आदित्य बिरला ग्रुप जो है, जो इनका प्रमोटर है मेन, उनके पास 15% है।
और साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है 24% के लगभग उसके पास है, और बाकी हमारे आपके जैसे पब्लिक और शेयर होल्डर्स हैं उनके पास 38% है। ये इसकी शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसका मतलब थोड़ा थोड़ा सबके पास में बटा हुआ है ये। अब यहाँ बाकी कुछ नंबर्स इनके पास में है नहीं बताने के, ये देश की चीजों को बताना शुरू कर देते हैं कि भारत देश में ये हो रहा है, फलाना है, ढिमका है, ये सब। तो अभी देश की चिंता करने के लिए तो सरकार मौजूद है, आप तो अपनी कंपनी की चिंता करिए, वही काफी है आपके लिए, ठीक है। तो मैंने प्रेजेंटेशन में ऐसा कुछ और विशेष बहुत इंपॉर्टेंट नहीं पाया है जो मैं आपको शेयर करूं, तो सीधे नंबर चलते हैं इनके फंडामेंटल्स पे। अच्छा, वोडाफोन आइडिया पे मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, तो वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे या फिर आप सर्च कर लीजिएगा। अच्छा हाँ, एक चीज और है दोस्तों कि मैं आपको ये और कह रहा हूं कि कई बार क्या होता है, आप में से बहुत सारे फ्रेंड्स का ये प्रॉब्लम रहती है कि सर आप ना स्टॉक तो हमें कोई भी बता देता है कि हमें कोई एक व्यक्ति बता रहा है अमुक स्टॉक ले लो, दूसरा व्यक्ति कोई और स्टॉक के लिए कह रहा है, तो हमें समझ नहीं आता कि हम कौन से स्टॉक को कैसे लें। तो दोस्तों आपकी समस्या का समाधान करने के लिए आई हैव क्रिएटेड अ कंप्लीट 30 मिनट्स वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें आप 30 मिनट में स्टॉक को कैसे एनालाइज कर सकते हैं, वो मैंने आपके लिए रेडी करके रखा हुआ है। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको टॉप पर ही, तो आप उस पर क्लिक करके देन यू कंप्लीट दैट कोर्स। और दूसरी बात, उस कोर्स की जो प्राइस है ना वो सिर्फ 50,000 रुपए है, आप आराम से कर सकते हो। नहीं 40,000 रुपए, नहीं नहीं नहीं, चलो 20,000 रुपए, नहीं नहीं नहीं, तो चलो 5,000 रुपए, नहीं चलो 10,000, 2,000, चलो वो भी नहीं। अरे भाई, आप मुझसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैं आपसे पहली बार जब कुछ बात करूंगा तो कुछ प्राइस की बात करूंगा। दोस्तों मेरे दोस्त हो आप, इसलिए वो मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है। दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम माई साइड फॉर यू। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाइए, क्लिक करके और उस कोर्स को कंप्लीट कर लीजिए। हिंदी में मौजूद है, इंग्लिश वर्जन भी जल्दी आ जाएगा उसका, ठीक है। चलिए, तो उससे क्या होगा, आपको कोई मिसगाइड नहीं कर पाएगा कि यार ये चीज ये खरीद लो, ये बेच दो, है ना। आपका खुद का पैसा है तो खुद को पता होना चाहिए कौन सा स्टॉक क्यों खरीद रहे हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं वोडाफोन आइडिया के नंबर्स की। तो दोस्तों 13 रुपए की प्राइस है, तो अब आप कहने को तो इसको पेनी स्टॉक कह सकते हो, बट बहुत बड़ी कंपनी है, 86,000 करोड़ की मार्केट कैप है, तो पेनी स्टॉक तो नहीं है, बट हाँ कंपनी चैलेंजेस से गुजर रही है, वो सब मैंने आपको बता दिया है। सो आप ये देखिए कि प्राइस टू अर्निंग है नहीं, क्योंकि धंधा प्रॉफिट होगा तो आएगा ना कहीं से ये नंबर। सेल्स ग्रोथ थोड़ी बहुत है, वो भी डाउटफुल ही है। प्रॉफिट के नंबर नहीं है। पित्रोस की स्कोर 3 है। तो कहते हैं ना ये सब कुछ बिखरा पड़ा है इसका। और ये जब, लेकिन एक बात है, अगर ये बिखरा पड़ा नहीं होता ना तो इसकी प्राइस आज कितनी होती, कम से कम भी नहीं तो 500 रुपए, 500 रुपीज का स्टॉक होता, लेकिन आज ये कितने में, 13 रुपीज में। तो दोस्तों ये तो पक्की बात है कि रिस्क है, लेकिन रिस्क है तभी तो इश्क है, और इश्क है तभी तो रिवॉर्ड है, ठीक है। तो रिस्क है तो इश्क है, और इश्क है तो रिवॉर्ड है। तो इसलिए जहां रिस्क वहां पर रिटर्न, तो ये वाली बात भी चांसेस होते हैं। तो आप अगर थोड़ा बहुत रिस्क लेने की कैपेसिटी में हो तो ऐसे स्टॉक्स में ना आप थोड़ा सा विचार कर सकते हो, पर अगेन पूरा कैपिटल लॉस भी हो सकता है और हो सकता है 10 गुना पैसा भी बन जाए, दोनों ही चीजें हैं। तो ऐसे स्टॉक्स में ऐसा थोड़ा रहता है। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके टेक्निकल्स की, वहां से थोड़ी कहानी समझ में आएगी, लेकिन पहले एक बार थोड़ा सा हल्का सा इंपॉर्टेंट चीज और देख लें, कुछ आपके लायक यहाँ है। तो बाकी में तो कुछ खास नहीं है। इंडस्ट्री में आप देख सकते हो भारती एयरटेल नंबर 1 पे है, जियो क्योंकि लिस्टेड नहीं है तो वो नजर नहीं आ रही है आपको, और वो इससे 10 गुना बड़ी है वोडाफोन आइडिया से, भारती एयरटेल भी कम से कम, ठीक है। सो बाकी सारे छोटे मोटे प्लेयर्स हैं जिनका कोई लेना देना है नहीं। यहाँ पर लेटेस्ट रिजल्ट्स जो है वो इनका डेटा अभी तक अवेलेबल है नहीं, जैसे ही होगा तो मैं आपसे शेयर करूंगा, अगर आप चाहोगे तो मुझे बता दीजिएगा। यहाँ एक सबसे पावरफुल चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो है ये देखिए, ये ना दोस्तों ये बहुत ही बड़ा नंबर है कि फॉरेनर्स ने इसमें जो पहले शेयर होल्डिंग उनकी 2% से भी कम थी उसको बढ़ा के 11% लेके चले गए। इसका मतलब फॉरेनर्स को बहुत भरोसा है इस कंपनी पे, और DIIs भी 2-2.5% लेके बैठे हुए हैं। सो FIIs की होल्डिंग का मतलब है कि दे आर टेकिंग रिस्क बिकॉज दे नो देयर इज समथिंग विच इज वेरी पावरफुल, विच इज वेरी पॉजिटिव, एंड देयर इज नथिंग टू लूज इन दिस कंपनी। 13 रुपए का शेयर है, कुछ जाने वाला भी कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। सो ये फॉरेनर्स को इस पे भरोसा है, तो इसको आप एक हिंट के तौर पे अपने लिए ले सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसके टेक्निकल्स की। तो टेक्निकल चार्ट दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, और आप देख सकते हो कितना बड़ा डबल टॉप बनाया है इसने, और उसके बाद में ये कंटिन्यूअसली एक डिक्लाइनिंग मोड में था, लेकिन उसके बाद में ये रेंज बाउंड में आया है, और ये दोस्तों एक प्राइस चैनल में चल रहा है। और आपको मैं बता दूं कि ये प्राइस चैनल जो है ना उसका अपर लेवल है वो ये वाला, और नीचे वाला लेवल जो है वो नीचे वाला है। मैं आपको दिखाई देता हूं, एक सेकेंड ना।
ये आप देख रहे हैं, ये थोड़ा ब्लू ब्लू सा दिख रहा है, ज्यादा अच्छा तो क्लियर आपको शायद हो सकता है दिखे नहीं दिखे, आई डोंट नो, बट दिस इज द रेंज बाउंड मूवमेंट, ठीक है। और यहां पर इसको करीब 14 रुपए 31 पैसे पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और इसका नीचे करीब 12 रुपए 84 पैसे पे स्ट्रॉन्ग इसका सपोर्ट है। लेकिन अभी ये सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहा है, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो देखने वाली है, वो ये है कि इन दोनों इंडिकेटर्स का पॉजिटिव डायरेक्शन, और ये एक्चुअली क्या होता है कि आगे वाले ट्रेंड के लिए थोड़ा एक हिंट हो जाता है। तो देखिए मूविंग एवरेज, ये वॉल्यूम बढ़ रहा है, एमएसीडी बढ़ रहा है, आरएसआई बढ़ रहा है, तीनों चीजें क्या दिखा रहे हैं, अप ट्रेंड को, और यहां पर अभी तक अप ट्रेंड आया नहीं है। इसका मतलब इन तीनों की अगर बात माने तो ये आने वाले टाइम में प्राइस आपको राइज होती हुई दिख सकती है। उस केस में आप हो सकता है कि 14 रुपीज के आसपास में अपनी पोजीशन को हल्का कर सकते हैं, या फिर इसको आप अगर थोड़ा रिस्क लेकर के आप देखते हैं तो 18 रुपए पे इसका मान के चलिए नेक्स्ट आपको रेजिस्टेंस मिलेगा। सो 13 रुपीज टू 18 रुपीज अगर जाता है तो 5 रुपीज यानी आउट ऑफ 13, तो करीब करीब मान करके चलिए आप 25% का इसमें एक जंप ऊपर की तरफ देखा जा सकता है। और ये अप ट्रेंड है लेकिन स्लो है, और अभी तक क्लैरिटी आनी बाकी है। सो देखते हैं आने वाले दिनों में कैसा इसका मूवमेंट रहता है दोस्तों। सो ये एक एनालिसिस है जिसमें मैंने टेक्निकल, वैल्यू और फंडामेंटल्स को कवर करने की कोशिश की है। उम्मीद है कि वोडाफोन आइडिया को लेकर के आपको बहुत हद तक क्लैरिटी इस वीडियो में मिली होगी। काफी चीजें छूट भी गई है बिकॉज ऑफ द टाइम, बट अगले वीडियो में ट्राई करूंगा वो सब भी इनकॉर्पोरेट करने की। कैसा लगा वीडियो आपको ये बताइए दोस्तों, आपके कमेंट्स तो मेरे लिए सोने से कम नहीं है, ठीक है। तो अपने कमेंट्स रूपी बहुमूल्य मोती और हीरे जरूर आप शेयर करते रहिए, ठीक है। आप इतने अच्छे दोस्त तो मेरे, आई एम रियली लकी दैट टू हैव यू ऑल हियर। तो वीडियो को दोस्तों लाइक करके शेयर भी करिए ताकि और सारे आपके जो दोस्त हैं उनको भी फायदा हो सके इससे, और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दिया होगा आपने, कर दिया ना, वेरी गुड। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं एक और एक्साइटिंग शेयर के साथ में। मेरे साथ बने रहिए और कुछ सीखते रहिए, और हाँ वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है ना, वहां जाकर के कोर्स आप फ्री में कर लेना, कोई पैसे से चार्ज नहीं होगा, डोंट वरी, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।